March 1993 DOS 6.0 Microsoft release introduced double space disk compression। मतलब डबल स्पेस डिस्क कंप्रेशन हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया, मतलब डबल स्पेस डिस्क जो होती है वो कंप्रेस होकर इजीली उसमें इंसर्ट हो जाए। नवंबर 1993 में डॉस 6.2 जो माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था। फैब 1994 डॉस 6.21 माइक्रोसॉफ्ट रिलीज, रिमूव डबल स्पेस डिस्क कंपैरिजन, रिमूव हो गया इसमें डिस्क स्पेस कंपैरिजन। जून 1994 डॉस 6.22 माइक्रोसॉफ्ट रिलीज, इंट्रोड्यूस डिस्क स्पेस डिस्क कंपैरिजन। ड्राइव स्पेस एंड डिस्क कंपैरिजन, ड्राइव स्पेस के साथ डिस्क कंपैरिजन हुआ। अप्रैल 1995 में डॉस 7.0 आईबीएम्स रिलीज, आईबीएम ने रिलीज किया। उसके बाद अगस्त 1995 डॉस 7.0 माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया। बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है? मोस्ट डॉस कमांड्स यूज द सेम स्ट्रक्चर, कमांड सोर्स डेस्टिनेशन स्विच, the switch will give option to the command, example copy a slash file dot text text c slash। ये मैं आपको कमांड्स कराऊंगी प्रैक्टिकली, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो डॉस कमांड्स क्या होते हैं? ये क्या करता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन पे वर्क करता है। सोर्स क्या होता है? जहां से आपने डेटा भेजा है, दैट इज सोर्स एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस जहां जिसको भेजा है, जिसको आपको मेल सेंड करना है या जिसको लेटर लिखना है, वो कहाँ जाएगा, कहाँ पोस्ट होगा, तो दैट इज डेस्टिनेशन। तो ये आपके इसमें ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग कमांड्स होते हैं। कॉपी करने की कमांड, ये कॉपी करने का कमांड है कि एक फाइल दूसरी फाइल में, दूसरी फाइल फोल्डर में या दूसरी ड्राइव में कैसे कॉपी होगी। स्लैश वी विल वेरीफाई इफ द फाइल कॉपीड करेंटली, वो वेरीफाई होके करेक्टली आपकी कॉपी हो गई, ये वेरीफाई करेगा। और इसमें जो फाइल्स होती हैं वो एज कम्पेयर टू आप पेन ड्राइव में जो कॉपी पेस्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत फास्ट कॉपी पेस्ट होता है, इसमें बहुत स्पीडली कॉपी पेस्ट होता है। बस कमांड आनी चाहिए आपको। डॉस कमांड प्रॉम्प्ट, द प्रॉम्प्ट इन एमएस डॉस डिस्प्ले योर करंट डायरेक्टरी। ठीक है, जो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट है, मतलब हम इसको एमएस डॉस को किस में रन करते हैं, किस पेज पे रन करते हैं, उसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, CMD प्रॉम्प्ट। ठीक है, वो करंट डायरेक्टरी होती है, डिस्प्ले योर करंट डायरेक्टरी, वहां पे हम करंट डायरेक्टरी डिस्प्ले कर सकते हैं। C कॉलन स्लैश डॉस स्लैश कमांड्स means you are in the directory and any command you use will apply to the current directory unless you specify a different one। ये क्या कर रहा है? इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डायरेक्टरी है और वो जो कोई भी कमांड होगा जो आप इसमें यूज करेंगे, वो करेंटली डायरेक्टरी में आप यूज करेंगे और वो दूसरे वाले से डिफरेंट होगी। द फाइल नेम कैन नॉट बी लॉन्ग देन 8 कैरेक्टर्स, फाइल नेम्स आपकी 8 कैरेक्टर से लॉन्ग नहीं होना चाहिए। और उसका एक्सटेंशन कैन नॉट बी लॉन्गर देन 3 कैरेक्टर्स, और उसका एक्सटेंशन मतलब आपने उसको जो सेव किया है डॉट करके TXT, वो 3 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर्स लाइक प्लस, इक्वल टू, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये हो सकते हैं, कैन नॉट बी यूज इन डॉस नेम। डॉस नेम में हम इन कैरेक्टर्स को यूज नहीं करते हैं। will card characters, will card characters will replace a single letter or word with a wild character। जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है वो रिप्लेस हो जाता है एक सिंगल लेटर से या वर्ड से। जो स्टार विल रिप्लेस एनी इनपुट ऑफ कैरेक्टर्स एंड क्वेश्चन मार्क विल रिप्लेस वन, क्वेश्चन मार्क इसको रिप्लेस कर सकता है। एग्जाम्पल कॉपी ए स्लैश स्टार डॉट TXT C slash will copy all text file to drive C। ठीक है, एग्जाम्पल 2 कॉपी ए एंड क्वेश्चन मार्क डॉट TXT will be copy 5 text files to C। 5 टेक्स्ट फाइल आपकी कॉपी हो जाएगी क्योंकि 5 टाइम्स हमने लिखा है। बेसिक कमांड्स क्या क्या होती हैं? फर्स्ट होती है CD। CD को हम बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी। यू यूज दिस कमांड व्हेन यू वांट टू चेंज द डायरेक्टरी। एग्जाम्पल CD
c/dos will bring you to the dos folder. आपकी जो cd है चेंज डायरेक्टरी, हम उसको जैसे हमें डायरेक्टरी को चेंज करना हो, सी ड्राइव से मुझे डी ड्राइव में जाना है, तो ये आप उस कमांड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद cd.dot bring you to previous directory. Example, if you are in c/dos/ folder and cd.dot will bring you to c/dos, मतलब वो आपको बैक ले जाएगी, प्रीवियस डायरेक्टरी में ले जाएगी। दैट मीन्स ये जो फोल्डर है, फोल्डर से प्रीवियस डायरेक्टरी में चली जाएंगे। अगर वापस c++c.dot करते हैं तो आप सी ड्राइव में आ जाएंगे। बेसिक कमांड्स, कॉपी की बेसिक कमांड्स क्या है? कॉपी विल कॉपी का मतलब कॉपी करना, ठीक है। कॉपी विल कॉपी द फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हम फाइल को कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए फाइल डॉट टी हमें ए डायरेक्टरी की फाइल सी डायरेक्टरी में कॉपी करनी है, तो हम c:/ करेंगे, विल कॉपी द फाइल फ्रॉम ए टू सी। ए डायरेक्टरी से सी डायरेक्टरी में कॉपी करने के लिए आपको फाइल का एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा। txt मतलब एक्सटेंशन, ठीक है। और ये एक से दूसरी फाइल में कॉपी हो जाती है। xcopy कैन मूव फाइल डायरेक्टरीज एंड होल ड्राइव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। xcopy हम मूव कर सकते हैं। xcopy से क्या कर सकते हैं हम? कैन मूव फाइल्स डायरेक्टरीज एंड होल ड्राइव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इसमें पूरी फाइल्स, डायरेक्टरी और होल ड्राइव आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी, सिंपल कॉपी तो क्या कर रही है? फाइल को कॉपी कर रही है या डायरेक्टरी को कॉपी कर रही है। लेकिन इसमें क्या है? पूरे डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो पूरी की पूरी डायरेक्टरी आपको अगर कॉपी करनी है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तो एक्स कॉपी से होगी। इट इज मोर पावरफुल देन द कॉपी कमांड, ये बहुत मोर पावरफुल है कॉपी कमांड से। एंड हैज ए लॉट ऑफ स्विचेस, और इसमें बहुत सारे स्विचेस आते हैं, तो लेकिन और फास्टली आपके जो डेटा है वो कॉपी हो जाता है। बेसिक कमांड dir विल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फोल्डर। ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है कंटेंट ऑफ फोल्डर को, मतलब जितनी भी आपकी डायरेक्टरी बनी हुई है, डायरेक्टरी हम कैसे बनाते हैं वो आप आगे पढ़ेंगे। तो जितनी भी डायरेक्टरी और फाइल्स बनी हुई हैं, dir लिखोगे तो सारे फोल्डर्स, फाइल्स आपकी शो हो जाएंगी। del कमांड जो होता है डिलीट के लिए होता है। del विल डिलीट ए फाइल और एन एम्प्टी डायरेक्टरी फ्रॉम द ड्राइव। एम्प्टी डायरेक्टरी, अगर कोई फाइल डिलीट करना है, वो सारी फाइल आप डिलीट कर सकते हैं del कमांड से। एडिट विल ओपन ए टेक्स्ट फाइल। एडिट से हम जो कोई भी टेक्स्ट फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं और उसमें एडिट कर सकते हैं। मूव, बेसिक कमांड मूव will move the file or directory from one location to another. Move, for example, move a drive file dot text c file dot text will move the file to c drive. मतलब आपको सिर्फ मूव करानी है, कॉपी पेस्ट करना है। कट कॉपी पेस्ट नहीं, कट करके पेस्ट नहीं करना, हमें सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। ये भी कॉपी जैसा ही काम कर रही है, ये मूव करा रही है फाइल को, वहां से कट करके आपके दूसरी फाइल में मूव करा रही है। तो इसका सिंटेक्स जो होता है वो फाइल डॉट ए ड्राइव से फाइल डॉट टेक्स्ट c:/फाइल डॉट टी, ठीक है। वहां पे सेम फाइल आपकी मूव हो जाएगी मूव कमांड से। आपको पहले इसमें मूव लिखना पड़ेगा, MOVE मूव। उसके बाद है ren कमांड। ren विल रीनेम द फाइल, ये रीनेम करती है फाइल को। एग्जाम्पल, ren फाइल डॉट txt माई फाइल डॉट txt विल रीनेम द फाइल डॉट txt टू माई फाइल डॉट txt। मतलब आपको फाइल को रीनेम करना है तो आपको ren लिखना पड़ेगा और उसके आगे उस फाइल का नेम लिखना पड़ेगा। जिसकी फाइल को आपको रीनेम करना है वो सबसे आगे आएगी, और जो नाम आपको चेंज करना है वो नेम आगे आएगा और उससे पहले पुरानी फाइल आएगी।
MD is used to make a directory, and that means folder in MS-DOS. Example, MD my folder will make it a folder called my folder in current directory. MD की फुल फॉर्म होती है मेक डायरेक्टरी. ये क्या करती है, आपकी डायरेक्टरी क्रिएट करती है. डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए आपको MD लिखना पड़ेगा और उसके आगे आपको फाइल डायरेक्टरी का नेम लिखना पड़ेगा, तो आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी. Basic command del tree. Del tree command will delete the folder and all of it contents including other folder. Del tree क्या करती है कि जितनी भी आपके कमांड्स हैं वो डिलीट कर देती है और जितना भी कंटेंट है इंक्लूडेड अदर फोल्डर्स जितना भी है वो सारा आपको आपका डिलीट कर देती है. जैसे मेरे को पेन ड्राइव फॉर्मेट करना है तो del tree कमांड से करेंगे तो पूरा फोल्डर ही फॉर्मेट हो जाएगा. एग्जाम्पल, del tree c:/my folder will delete the folder and all the contents. सारा फोल्डर माई फोल्डर वाला जो डायरेक्टरी बनाई है या फोल्डर है माई फोल्डर करके वो सारा डिलीट हो जाएगा. उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा डिलीट हो जाएगा. ट्री कमांड. Tree show you all the folders and files in current directory like Explorer in Windows. Tree जो है वो क्या करती है, जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स है करंट डायरेक्टरी में उसको एक्सप्लोर करती है विंडोज में. CLS, that means clear command. CLS will clear the content of the screen. जो भी स्क्रीन पे आपका कंटेंट वर्क कर रहा है, चल रहा है, जो भी कमांड चल रही है उसको अगर आपको क्लीन करना है तो वो CLS कमांड से होगा. Attributes. What is attributes? Attributes are the properties of a file such as hidden, read only, achieve और system file. मतलब attributes एक तरह से प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, फाइल्स की, कि किस टाइप की फाइल है वो. सच एज हिडन फाइल है, रीड ओनली फाइल है, अचीव फाइल है, सिस्टम फाइल है, कौन सी फाइल है उसकी प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं एट्रीब्यूट्स में. In MS-DOS, you can view and change attributes with the attrib command. अगर आपको किसी MS-DOS का व्यू चेंज करना है, एट्रीब्यूट चेंज करना है तो उसके साथ आपको attrib कमांड यूज करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, attrib plus r file.txt will make the file read only. Help switch slash. You can use the help switch with any command. It will give you the command structure and available switches. मतलब ये बोल रहा है कि अगर हमें यू कैन यूज द हेल्प स्विच का यूज करते हैं, वहां पे हेल्प स्विच भी होता है. विथ एनी कमांड, किसी भी कमांड में हेल्प स्विच का यूज कर रहे हैं आप, यू विल गिव यू कमांड स्ट्रक्चर. आपको एक कमांड स्ट्रक्चर मिल जाएगी वहां पे और सारे स्विचेस अवेलेबल होंगे वहां पे. डॉस इंटरनल स्ट्रक्चर. The structure of disk operating system for IBM PC compatible computers can broken down into 4 distinct components. हम जो स्ट्रक्चर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उसको हमने 4 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है. BIOS मॉड्यूल, कर्नेल, कमांड प्रोसेसर, एक्सटर्नल कमांड. ये 4 कंपोनेंट्स हैं. BIOS बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.